गोला कर दो। कैसा तबीयत है तुम लोग का? ठीक तो है ना तुम लोग? अरे पापा थोड़ा कमजोरी लग रहा है अभी भी। अरे बेटा ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। डॉक्टर साहब दवा दिए ना, ठीक हो जाएगा। तुमको काला कद्दू कैसा लग रहा है? पापा हमको फिलहाल ठीक लग रहा है, और हम लोग को इतना उल्टी क्यों आया? क्या बोले डॉक्टर साहब? अरे बेटा तुम लोग टकला के दुकान से काजू बर्फी खरीद के खाया था ना? नहीं नहीं पापा, हम लोग टकला की दुकान से काजू बर्फी खरीद के नहीं खाए थे। क्या बकवास कर रहे हो? घर में तो तुम लोग बोले थे टकला नेता की दुकान से काजू बर्फी खरीद के खाया तुम लोग। अरे पापा हम लोग ये नहीं बोले थे कि हम लोग काजू बर्फी खरीद के खाए हैं। हम लोग तो काजू बर्फी चोरी करके खाए थे टकला का दुकान से। उसको अभी भी नहीं पता कि हम लोग उसका दुकान से काजू बर्फी चोरी किए थे। क्या चोरी किया था तुम लोग? पागल सब, तभी तुम लोग का ये हाल हुआ है। और करेगा चोरी पागल। चोरी का माल ऐसे ही निकल जाता है, तब समझ में आता है। अच्छा दुकान से खरीद के खाता तो इतना लफड़ा नहीं पड़ता और ना इतना खर्च होता। 5,000 रुपया खर्च हो गया तुम लोग के ऊपर। अरे पापा आप जो अपना किताबी ज्ञान है ना अपने पास रखिए, कि चोरी करके खाने से पछता नहीं है। पैसा खर्चा हो जाता है, उल्टी आता है, दस्त होता है। अगर सही में ऐसा होता तो टकला को तो रोज ऐसा होना चाहिए ना, क्योंकि वो तो सारा पब्लिक का पैसा चोरी करके ही खाता है। उसको तो कुछ नहीं होता है। अरे पागल समझ नहीं रहा बात को? टकला की दुकान से जो तुम लोग काजू बर्फी खाया था ना, वो जिस देसी घी से बना था वो नकली देसी घी था। उसी के वजह से तुम लोग का तबीयत खराब हुआ है पागल। मर भी सकता था तुम लोग। 1000 बार समझाया टकला से दूर रहा करो, दूर रहा करो, समझ में नहीं आता है। क्या बोले पापा? टकला जिस घी से मिठाई बनवाया था वो घी नकली था। टकला हम लोग को मारना चाहता है। पापा उस पर केस कीजिए, अटेम्प्ट टू मर्डर का, कि वो गोरा कद्दू और काला कद्दू को मारना चाहता था, इसीलिए मिठाई में मिलावट किया था। केस करके उसको अंदर डलवाइए। चुप करो तुम, केस कीजिए। वो तुम लोग को नहीं खिलाया था, तुम लोग खुद चोरी करके खाया था गधा साहब। एक तो चोरी करता ऊपर से बकवास कर रहा है। पता चलेगा ना जज साहब को कि तुम लोग चोरी किया था तो तुम लोग भी अंदर हो जाएगा गधा। अब सुनो तुम लोग, हो सकता है जज साहब इधर ही आए तुम लोग से मिलने के लिए। क्या बात कर रहे पापा? जज साहब आएंगे हम लोग से मिलने के लिए? जज साहब को फोन करके बताया क्या कि हम लोग का तबीयत खराब हो गया है? अरे हम क्या उनको बताएंगे कि तुम लोग का तबीयत खराब हो गया है? तो जज साहब को कैसे पता चला कि हम लोग एडमिट है, वो हम लोग से मिलने आएंगे? अरे जज साहब ही एडमिट है इसी हॉस्पिटल में। क्यों पापा, उनको क्या हुआ? अरे वो भी टकला के दुकान से मिठाई खरीद के खाए थे काजू बर्फी, उनका भी तबीयत खराब हो गया है। वो भी अपना इलाज करवा रहे हैं। क्या बात कर रहे पापा? जज साहब का भी तबीयत खराब हो गया है? वो टकला जज साहब को भी नहीं छोड़ा। हम लोग तो चोरी करके खाए थे, जज साहब को तो वो खुद दिया है। आप तो जज साहब उसको छोड़ेंगे नहीं। आप डर क्यों रहे पापा? जज साहब को आने दीजिए हम लोग के पास, हम लोग गवाही देंगे, बोलेंगे हम लोग भी टकला का मिठाई खाया, हम लोग का भी तबीयत खराब हुआ है। अगर हम लोग ऐसा बोलेंगे तो हम लोग को पैसा मिलेगा टकला से, जज साहब दिलवा के देंगे। 5,000 खर्चा हुआ ना आपका, 5-5 लाख मिलेगा हम लोग को कम से कम। डिमांड करेंगे जज साहब से, हम लोग का फ्यूचर खराब हो सकता है, आगे चल के कोई बीमारी हो गया तो। बताने में ही फायदा है पापा। अरे तो क्या बोलेगा जज साहब को कि हम लोग चोरी करके खाए हैं? पता है ना ईमानदार जज है, 1 मिनट में जेल भेज देगा तुम ही लोग को पहले। अरे पापा काय बोलेंगे कि हम लोग चोरी करके खाया? बोलेंगे खरीद के खाया। टकला के पास थोड़ी ना कोई सबूत है कि हम लोग उससे नहीं खरीदे हैं। हाँ ये भी बात सही है। तब तो जरूर केस करेंगे उस टकला पे, डलवाएंगे उसको अंदर। अब पैसा लेंगे, अब 5-5 लाख रुपया नहीं, कम से कम 25-25 लाख रुपया लेंगे। 25 लाख काला कद्दू तुम्हारे लिए, 25 लाख गोरा कद्दू तुम्हारे लिए, 50 लाख रुपया लेंगे तभी छोड़ेंगे। अरे पापा 50 लाख नहीं 55 लाख लेंगे। 5 लाख रुपए आपके लिए भी लेंगे। अरे हम तो मिठाई नहीं ना खाए हैं। अरे पापा ये बात तो आपको पता है ना, पर जज साहब को हम लोग ये बताएंगे कि आपके लिए भी मिठाई लाए थे, आप भी खाने ही वाले थे, पर हम लोग का तबीयत बिगड़ गया जिसके कारण आप हम लोग को हॉस्पिटल लेकर आए, इसलिए आप बच गए। इसीलिए आपके लिए 5 लाख मांग रहे हैं, क्योंकि आप खाए नहीं, खाते तो 75 लाख मांगते ना। 25 लाख मेरा, 25 लाख गोरा कद्दू का, 25 लाख आपका। 1-2 लाख और भी बढ़ा सकते हैं कि आप मेंटली टॉर्चर हुए हैं, आपका बच्चा लोग का जान पर रिस्क बन गया था, उस टेंशन में आपको कुछ हो सकता था, आप पागल हो सकते थे। ये कह के 1-2 लाख और भी बढ़ा सकते हैं पापा। जितना ज्यादा बढ़ाइएगा उतना माल ज्यादा मिलेगा। हाँ बिल्कुल सही बोल रहा है, आने दो जज साहब को, ऐसा ही बोलेंगे। अरे इंस्पेक्टर दारा सुनो, टकला जो है ना हमको मारने का कोशिश किया है, हमको जान से मारना चाहता है ताकि वो खुलम खुला क्राइम कर सके कद्दूपुर में। जाओ और उसको पकड़ के लॉकअप में अंदर डालो, कल ही हम फैसला करेंगे कोर्ट में उसका। मेरे साथ 2 बच्चा का भी जान खतरे में डाला है वो, गोरा कद्दू और काला कद्दू का, वो लोग भी एडमिट हैं, हम मिलने जाएंगे उस लोग से। तुम जाओ अभी उसको पकड़ो, ऐसा नहीं वो भाग जाए। नकली देसी घी का मिठाई बनाता है, हड्डी तोड़ देंगे उसका हम। अरे जज साहब आप चिंता मत कीजिए, मेरा नाम है इंस्पेक्टर दाड़ा, दिन में उस टकला को दिखा देंगे ताड़ा। मेरे लिए तो ये अच्छा हुआ कि आप मिठाई खाए और आप बीमार पड़ गए तो हमको पता चल गया, नहीं तो हम भी वहाँ से मिठाई लेने जा रहे थे। अच्छा हुआ ना नहीं लिए? अरे हाँ अच्छा हुआ, अच्छा हुआ। जाओ उसको पकड़ो, तब और अच्छा होगा। अरे यार पूरा दुकान का मिठाई बिक गया, अब हम अपना घर कौन सा मिठाई लेके जाएंगे? हमको अभी तो काजू बर्फी खाना था।
एक काम करते हैं, दूसरा दुकान से ले लेते हैं। कितना रुपया हुआ भाई साहब आपका मिठाई का? क्या बात है टकला नेताजी, मिठाई का दुकान तो आपका भी है, पूरा शहर को काजू बर्फी खिला रहे हैं, पर अपने मिठाई खाने कहीं और आए हैं। अपना दुकान से कहीं नहीं खा रहे हैं देसी घी वाला काजू बर्फी। अरे मेरा दुकान का तो खत्म हो गया ना मिठाई इंस्पेक्टर दादा, तभी हम यहाँ आए लेने के लिए। अच्छा खत्म हो गया, खत्म हो गया कि खाना ही नहीं चाहते हैं? काहे मिठाई में कोई गड़बड़ है क्या? क्या बोल रहे हैं आप? मिठाई में कोई गड़बड़ है? क्या गड़बड़ होगा? हम बढ़िया क्वालिटी का देसी घी में मिठाई बनवा के बेच रहे थे, ये तो सस्ता क्वालिटी में बना के बेच रहा। फिर भी आप यहीं से खरीद रहे हैं? अरे बताए ना, मेरा मिठाई खत्म हो गया, हमको नहीं पता था इतना जल्दी बिक जाएगा मेरा मिठाई। अच्छा देसी घी का मिठाई बेचकर कमाई तो बढ़िया हुआ होगा। अरे इंस्पेक्टर दादा, अब आपसे क्या छुपाना, पहली बार मेरा दुकान में फायदा हुआ है, हमको बढ़िया कमाया आज हम। चलिए कमाई बढ़िया हुआ है ना, तो अब फल भी बढ़िया ही मिलेगा आपको। फल भी बढ़िया मिलेगा? मतलब नहीं समझे। अरे टकला नेताजी, जज साहब आपका मिठाई खाकर ना हैप्पी हो गए, हैप्पी, बहुत ज्यादा खुश हैं, इसीलिए मेरा थाना में आए और कहे टकला नेता को यहाँ लेकर आओ। हम भी टकला नेता के लिए मीठा मीठा फल लाए हैं। काहे कि वो हमको देसी घी का काजू बर्फी खिलाया ना, तो हम भी उसको मीठा मीठा फल खिलाएंगे। अरे क्या बात कर रहा है, जज साहब उनको फल खिलाना चाहते हैं? अगर उनको फल खिलाना है तो मेरा घर पे कहीं नहीं आ रहा है, थाना में क्या बैठे है? अरे टकला नेताजी समझिए, जज साहब फल हमको भी देने आए थे ना, फिर बोले कि टकला नेता तो घर पर होगा नहीं और दुकान पर देंगे तो लोग को लगेगा कि मेरा उसके साथ रिश्ता है, काहे कि वो ईमानदार जज है ना, इसीलिए वो थाना में बैठे आपका इंतजार कर रहे हैं। चलिए ना फल लीजिए उनसे। अच्छा बढ़िया बात है, जज साहब हमसे दोस्ती करना चाहते हैं, चलिए फल लेके आते हैं मीठा वाला। अरे इंस्पेक्टर, हमको बंद क्या कर दिया लॉकअप में तुम? हैं, बंद क्या कर दिया? बोला जज साहब मीठा फल लेंगे, बंद कर दिया हमको लॉकअप में, क्या मजाक चल रहा है? अरे टकला नेताजी, इसमें आप ही का गलती है, आप जल्दी आ जाते तो जज साहब से फल ले लेते ना। उनको बुरा लग गया कि हमको इतना देर वेट करवाया है, तो वो घर चले गए हैं, कहे आपकी कोर्ट में उसको फल देंगे मीठा मीठा। अरे क्या पागलबंदी चल रहा है? वो जज पागल है, फल लॉकअप, हम टकला नेता, हमको जाना है, हमको उसका मीठा फल नहीं खाना, उसी को बोला अपना मीठा फल खाए, फल लॉकअप। अरे टकला नेताजी, मेहमान नवाजी का मौका दीजिए, आराम से बैठिए ना, कोई भी चीज का कमी हो तो बोलिएगा, हवलदार है, खाना नाश्ता जो चाहिए सब मिलेगा, पर फल आपको कल ही मिलेगा। अरे कहाँ जा रहा है, क्या चल रहा है पागल साहब? हमको बंद कर दिया, बोला मीठा फल देंगे, क्या कर रहे लोग? अरे डॉक्टर साहब, ये क्या देख रहा है, इतना सारा बच्चा? जी जज साहब, ये सब बच्चा भी वही नकली देसी घी का मिठाई खाया है, तभी बीमार पड़ गया है। और सिर्फ इसी हॉस्पिटल में नहीं, कदमपुर का जितना हॉस्पिटल है सब जगह ऐसे आदमी लोग का भर्ती हुआ है, सबका तबीयत खराब हो गया है। क्या बोल रहा है? टकला इतना लोग को मिठाई खिलाया है? ये तो टकला आतंकवादी से भी बड़ा खतरनाक है। मतलब ऐसा षड्यंत्र किया, लोग उसका दुकान में अपने गया मरने के लिए, और पैसा भी दिया मरने का, छोड़ेंगे नहीं, हड्डी तोड़ देंगे। सिर्फ टकला नेताजी के यहाँ से मिठाई नहीं बिका, काफी सारा दुकान है जहाँ से मिठाई बिका है, उसमें नकली देसी घी का इस्तेमाल हुआ है। अच्छा, मतलब टकला का गैंग है, अब नहीं बचेगा वो, उसका गैंग और उसका टकला और पिछवाड़ा दोनों तोड़ेंगे हम। काला का दो गोला का दुकान है, वो लोग दूसरा कमरा में जज साहब। अच्छा अच्छा, हम जाके बात करते हैं। बच्चा लोग का इलाज कीजिए, बढ़िया से इलाज कीजिए, समझे? पैसा ऐसा लगे तो उसका चिंता नहीं कीजिएगा, सबका बिल टकला नेता भरेगा, समझे? बढ़िया से इलाज कीजिए, बच्चा लोग को कुछ होना नहीं चाहिए, कद्दूपुर का भविष्य है, ये लोग भविष्य मिठाई खाकर खत्म नहीं हो सकता है। जज साहब आप टेंशन नहीं लीजिए, बच्चा लोग को कुछ नहीं होगा, हम संभाल लेंगे। हाँ संभालिए संभालिए, आप यहाँ संभालिए, हम कोर्ट में संभालेंगे। अरे हलवा क्या बोल रहा है? बहुत सारा लोग का तबीयत खराब हो गया। अरे हमको पहले ही शक था, बोले इतना मिलावट मत करना देसी घी में, पूरा धंधा चौपट करवा दिया। हमको भागना पड़ेगा, तुम भी भागो और अपना पूरा परिवार को भी लेके चले जाना, ताला लगाओ घर पे, हम भी मिल रहे रेलवे स्टेशन पे, टिकट कटवा के रखो, आ रहे हम भी। और मुन्ना और नुन्ना को भी बोल दो, काम पे नहीं आएगा, अभी घर छोड़ के निकल जाए अपना परिवार को लेके, हो सकता है पुलिस हम लोग को ढूंढ ही रहा हो। तुम देखना गोरा कद्दू टकला को हम छोड़ेंगे नहीं, आज उसका नकली देसी घी के चक्कर में हम दोनों मर जाते। ये तो अच्छा हुआ कि पापा हम लोग को टाइम रहते हॉस्पिटल में भर्ती करवा दिए, नहीं तो आज हम लोग शमशान घाट में होते। तुम देखना ना, कोर्ट में 55 लाख रुपया तो वो देगा ही, साथ में उसको भी हॉस्पिटल में भर्ती करवाएंगे, उसका नकली देसी घी उसी को खिलाएंगे। तुम अब देखते जाओ, टकला बचेगा नहीं। एक बार टकला हॉस्पिटल में भर्ती हो गया ना, फिर उसको मजा चखाएंगे, चिढ़ाएंगे उसको हॉस्पिटल में जाकर, चिढ़ाएंगे, साथ में सपना को भी ले जाएंगे। कहाँ गया इंस्पेक्टर? कोई है चौकी में? खोला लॉकअप, लॉकअप खोला, खोलता कि नहीं खोलता रे? क्या बंद किया हमको बताओ, क्या तमाशा लगा के रखा है? मीठा फल बोल के आके हमको लॉकअप में बंद कर दिया, मच्छर अलग काट दिया हमको यहाँ पे, और थाना भी छोड़ के चला गया। क्या करें हम यहाँ पे? देख रहे दोस्तों, कैसे हमको बंद कर दिया? आप भी लोग कमेंट करके बताइए, क्या हमको यहाँ पे बंद कर दिया? बिना मतलब का कैसे बंद कर सकता किसी को भी? कमेंट करके बताइए।
और तब तक काला कद्दू कार्टून चैनल सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो गाइस आप लोगों को काला कद्दू कार्टून कैसा लगा? अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दो गाइस। और मैं कुछ नहीं बोलूँगा, आप लोग और ऐसा ही सपोर्ट करो, बहुत अच्छे गाइस। थैंक यू।